अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है खुदा की खुशनुदी का रास्ता, कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हम कैसे हासिल करें। तो आपने सूरह आल इमरान में सुना होगा कि जब तक तुम अपनी प्रीशियस चीज़ में से अल्लाह के लिए खर्च ना कर दो, जब तक तुम ईमान को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि ईमान वाले तो वो हैं जिन्होंने अपनी जानों को, मालों को अल्लाह की राह में खर्च किया, अपनी औलादों को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान किया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं की। क्योंकि मोमिन बंदा वो होता है जो अपनी डिज़ायर्स को तर्क करता है। बेहतरीन इंसान अपने डिज़ायर्स को तर्क करता है। और एक नॉर्मल काफिर इंसान क्या करता है कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है ना कि मोमिन के लिए ये दुनिया एक कैद खाना है, लेकिन काफिर के लिए जन्नत है। तो काफिर की जन्नत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया ना बहुत रंगरेली है, बहुत अल्लाह ताला ने अच्छी तरीके से बनाया है कि जो इसमें बहक गया वो दोज़ख का होके रह गया और जो इसमें नहीं बहका वो मेरा होगा। तो देखो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ना टेम्पटेशंस, फितनों को पैदा किया है, मर्दों को औरतों के लिए, औरतों को मर्दों के लिए, माल को पैदा किया, लग्जरीज, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की। क्यों पैदा की? ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम इन चीज़ों में भटकोगे या नहीं भटकोगे। अब मैंने सिर्फ ये कह दिया, शहादत दे दी कि मैं गवाह हूँ कि अल्लाह एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, लेकिन ये इनफ नहीं है कि मैंने अगर आपसे कह दिया कि मैं गवाह हूँ लेकिन मुझ पर बिलीव नहीं है, अभी मेरे अंदर यकीन पैदा नहीं हुआ। यकीन पैदा होता है जब आप पूरा भरोसा करो अल्लाह की ज़ात पर कि जो भी खैर आएगी या जो भी कोई आजमाइश आएगी, बेहतर करोगे, जो करेगा अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अगर अल्लाह ताला चाहता है हमें बीमारी देना, तो सबसे पहली बात तो अपने जिस्म को अपना मत समझो। अल्लाह का जिस्म है, अगर उसे तकलीफ़ देनी है तो फिर तकलीफ़ में सब्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ना, जो तकलीफ़ में सब्र करते हैं तो मैं उन लोगों का दोस्त होता हूँ, मैं उन लोगों को अपना महबूब बनाता हूँ। लेकिन जो इंसान जिसके पास ना तकलीफ़ आ रही है, जो रात भर क्लबिंग कर रहा है, जो नाच रहा है, शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, दोस्तियाँ कर रहा है लड़कियों से, तो ऐसा इंसान क्या बराबर हो सकता है उस इंसान से जो इंसान रात को तहज्जुद पढ़ता है? क्योंकि भाई एक इंसान मन की पैरवी कर रहा है और दूसरा इंसान अपने मन की ख्वाहिश को छोड़कर अल्लाह को खुश कर रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला तो खुश होता है ना कि रात को या तो तुम तहज्जुद पढ़ने के लिए आओ या रात को तुम क्लबिंग करो। तो चॉइस ये आपके पास है, चॉइस इज योर्स। बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या है कि इस्लाम और ईमान क्या है कि इस्लाम और ईमान की जान है। दोनों चीज़ क्या है, इस्लाम अलग है, ईमान अलग है। जब तक, क्योंकि इस्लाम में हम सारे मुसलमान हैं लेकिन ईमान हर किसी के अंदर नहीं है। जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, लेकिन उनका जो बेटा था वो ईमान नहीं लेकर आया था, तो अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो हलाक हो जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लूत, तुम ये दुआ ना करो क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा जो है वो ईमान नहीं लेकर आया। तो अल्लाह ताला तो ईमान वालों के साथ है लेकिन वो ईमान वाला नहीं है, तो काफिरों का कोई मददगार नहीं होगा उस दिन। जिस दिन हम लोग क्या है कि हश्र के मैदान में इकट्ठे होंगे, उस दिन हम लोगों के पास कोई साया नहीं होगा, कड़कती धूप होगी, लोग नंगे पैर खड़े होंगे और उनके कदम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि वो जवाब ना दे दे। जब अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि तुमने अपनी उम्र किस काम में खर्च की, तुम्हें जो मैंने इल्म दिया इस इल्म पर कितना काम किया, तुमने नमाजें पढ़ी, तुमने मेरे फ़र्ज़ अदा करे, लेकिन इंसान इन सब चीज़ों को छोड़कर दुनिया का काम कर रहा है। हम लोगों को कहते हैं डॉक्टर बनने के लिए आप यहाँ जाओ, आप IAS बनने जाओ। अभी मैं आपसे कह दूँ आप इसकी सर्जरी करो, तो आप कहोगे मैं सर्जरी कैसे कर सकती हूँ, हालांकि मेरे पास इल्म नहीं है। तो आज हम उलमाओं से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उलमा जो है वो दीन से कनेक्ट है, वो हॉस्पिटल वालों से कनेक्ट नहीं है। तो हॉस्पिटल वाले और आज की यूथ वो उलमाओं को बैकवर्ड समझती है कि ये मुल्ला जी लोग हैं, इनसे दूर रहो, इनको अल्लाह अल्लाह के सिवा कुछ नहीं आता। हालांकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि असल मकसद ही इबादत है। इबादत को तर्क करके दुनिया में कामयाबी कैसे मिल सकती है? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इबादत होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी आती है दुनियावी चीज़ें, बिल्कुल, दुनियावी दीन ले सको। लेकिन ये है ना कि ज़िंदगी के सारे मामले अल्लाह के मुताबिक होने चाहिए। अगर आप अल्लाह को इन्वॉल्व करके खाना बनाओगे तो खाना बनाना इबादत हो जाएगा हमारा। खैर हम दूसरे टॉपिक पर जा रहे हैं। हम इस टॉपिक पर हैं कि लोग अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं। और आजकल हमारे यूथ कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, ट्यूशन जा रही है, वो अपना जिस्म जान सब उस इंसान को दे देते हैं। और जाहिर सी बात है, इंसानों से आप किस चीज़ की उम्मीद करते हो? धोखे की। धोखे के सिवा वो आपको क्या देगा? तो जाहिर सी बात है हम हराम रिलेशनशिप में है तो क्या सवाब है? तहज्जुद का सवाब है इसमें? तहज्जुद का सवाब नहीं है इसमें भाई, कि हम किसी इंसान से रात दिन बातें कर रहे हैं, हुदूद क्रॉस कर रहे हैं, हमने शादी से पहले सारे वो काम कर लिए जो हमें शादी के बाद करने थे, और उसके बाद हम कहते हैं
جب اللہ ہم سے چھین لیتا ہے وہ تو ہم کہتے ہیں اللہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا, میں تو اس سے بہت پیار کرتی تھی, میں تو اب اپنی نس وس کاٹ لوں گی. تو یہ لوگ یہ بولتے ہیں اللہ آپ ہی نے ملوایا تھا, آپ ہی نے ملوایا تھا تقدیر میں, نہیں مجھے وہی چاہیے چاہے وہ میرے لیے بیکار ہے. لیکن اللہ نے یہ تھوڑی بولا تھا تم حرام ریلیشن شپ. ایکچوئل میں نا انسان صرف اتنی بات کرتا ہے جتنا اس کو علم ہوتا ہے. وہ اپنی عقل کی دکھاتا ہے کہ بھائی میرے یہ رائے ہے, میرا جس چیز سے انہیں نقصان ہوگا آگے جا کے وہ انہیں اس ٹائم پہ فائدہ لگ رہا ہوتا ہے, ان کو اتنا ہی سمجھ آتا ہے. قرآن میں نا یہ آیت بہت خوبصورت ہے اور کافی ہوپ فل دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند لگے لیکن وہ اللہ کی راہ میں پسندیدہ ہو تو اسے قبول کر لو. کیونکہ جو چیز ہم ناپسند کر رہے ہیں لیکن اس میں ہماری بھلائی چھپی ہوئی ہے, اور جس کو اللہ ہمارے لیے ناپسند کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں اس میں ہماری بھلائی ہے, اس میں بھلائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. تو بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے فیصلے پہ مطمئن رہتے ہیں اور اپنا رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں. کیونکہ ہم دنیا کو کتنا بھی پریز کر لیں, دنیا کی کتنی بھی تعریف کر لیں, آپ انسان کی 99 دفعہ آپ اس کی مدد کرو گے, ایک دفعہ آپ نہ کر کے دیکھنا تو وہ آپ کو آپ کا اسٹیٹس دکھا دیں گے, وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ ان کے لائق نہیں ہو کیونکہ آپ نے منع کر دیا. تو آج کل یہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم سب کو راضی کر رہے ہیں, سب کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ راضی کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. کوئی اللہ کے بارے میں نہیں سوچ رہا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم 5 دفعہ آؤ مجھ سے دعا کرو میں تمہیں دوں گا, لیکن نہیں, ہم اللہ کو بالکل بھی پرائیورٹی نہیں دے رہے. ہم لوگ اللہ کو بیکورڈ سمجھ رہے ہیں, نعوذ باللہ. ہمیں اللہ کی طرف دوڑ کر آنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ تم 1 قدم تو اٹھاؤ, میں 10 قدم آگے بڑھوں گا تمہارے ساتھ, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہے. تم جدھر جا رہے ہو نا وہ راستہ ہی گمراہی کا ہے, تو تم غلط جا رہے ہو. اللہ کی طرف جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تمہارا ساتھ دے گا, تمہیں کامیابی دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور زندگی میں برکت بھی ہوتی ہے. جب ہم سارے کام اللہ کے مطابق کرتے ہیں نا, کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو فجر سے ہماری دن شروع ہوتا ہے, تو جب فجر سے دن شروع ہو رہا ہے اور عشاء سے دن ہمارا ختم ہو رہا ہے تو یہ دن برکت والا ہے کہ اللہ کو ہم یاد کر کے اٹھتے ہیں اور یاد کر کے ہی سوتے ہیں, تو تبھی تو زندگی میں سکسیس ہوگا. ادروائز تم نے اپنے محبوب کو ہی نہیں پہچانا دنیا میں, تو پھر آخرت میں جب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا بھی نہیں پھر کیسا فیل ہوگا, پھر وہ نہیں پہچانیں گے, پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے گا بھی نہیں. بے شک. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہو, مطلب سمجھ بھی آیا ہو ساتھ میں, کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. ایسی اور ویڈیوز کے لیے اور ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے. جب تک کے لیے یہ والی ویڈیو کو آپ لائک شیئر کمنٹ سب کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے, اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں, اور سائڈ میں بیل آئیکن ہوگی اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ جتنی بھی ہماری اپڈیٹس والی ویڈیو ہیں آپ کو نوٹیفائی ہو جائے. جب تک کے لیے اللہ حافظ, شب بخیر.